खेद है। एक जरूरी सूचना, भारी बारिश और तूफान के बीच रिज रोड पर घंटे भर पहले ही एक लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि मृत व्यक्ति का नाम घनश्याम माखीजा है, जिसका किसी ने गोली मारकर खून किया। मीडिया इसे एक प्लान मर्डर बता रही है, क्योंकि मृत व्यक्ति आज 14 साल की कैद से आजाद हुआ था। राजू, राजू, लगता है आज फिर ये काम जल्दी खत्म करके घर भाग गया है। हाय, ये कमरा इतना गीला गीला सा क्यों है? जरूर शेखर की लापरवाही होगी, एक काम नहीं होता इनसे। संजू, संजू, आ गए? कहाँ हो? बस घर का काम ही कर रही थी। देखो ना कितना सारा काम रहता है और वक्त कितना कम है। लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, हटो। अरे मुझे दो यार, मैं मॉडर्न मैन, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, बैठो। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मौसम में गर्म पानी मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ हाँ, गर्म पानी। अच्छा ये बताओ, तुम कह के तो कहते कि जरूरी मगर छोटा सा ही काम है, तुम्हें इतना वक्त कहाँ लग गया? देखो ना गेस्ट के आने का भी समय हो रहा है। संजू, वो मैं गैस के लिए सामान लेने ही गया था, बाहर मौसम इतना खराब है कि बस उसी की वजह से थोड़ा देर हो गया। हाँ ये पानी। वैसे तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? वो मैं बाहर गई थी ना, बस मार्केट तक, थोड़ी देर के लिए। अच्छा हाँ संजू, गेस्ट आने वाले हैं, तैयारियां बहुत जरूरी है। संजू, हाँ वैसे तुम्हारे माथे के बाल और तुम्हारी आंखें आज कितनी सुंदर लग रही है ना। हटो आशिक। अच्छा ये बताओ, वो जो टेलीफोन का बिल भरना था तुमने भर दिया ना? उसकी चिंता मत करो, बिल मैंने भर दिया है, वरना कल को एक्सटेंशन वाले लाइन काट कर चले जाते तो। शेखर, वैसे भी यहाँ 2 दिन से नेटवर्क नहीं है, अगर ऐसा हुआ तुम ना। चिंता मत करो, मैंने उसका ध्यान रख लिया। अच्छा शेखर, हमने इतना बड़ा गेस्ट हाउस तो खोल लिया, सारे गेस्ट भी बुला लिए, मगर अब इतना सब कुछ हम कर तो लेंगे ना? संजू, तुम फिर वही बात लेकर बैठ गई। संजू, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? या कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि आंटी के जाने के बाद हमें इस हवेली को बेच देना चाहिए था? नहीं शेखर, ऐसा तो नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, संजीवनी गेस्ट हाउस, द हाईएस्ट इन इंडिया, इनवाइट्स ओनली। इतना सुंदर तो लग रहा है। हाँ हाँ शेखर, ध्यान से देखो, संजीवनी गेस्ट हाउस दिखा दिया तुमने। वो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सही करवा रहा हूँ। लेकिन अब गेस्ट को कैसे? मैं करवाता हूँ इसको। हाँ, एक काम नमस्कार, एक जरूरी सूचना, रिज रोड मर्डर केस में हुआ एक नया खुलासा। पुलिस के हवाले से मिली जानकारी से यह पता चला है कि घटनास्थल से खूनी को एक रेनकोट में भागते हुए देखा गया है। ये भी पता लगा है कि खूनी के हाथ में एक बैग था। रूम में तू हाथ बचा ले, वो गिला नहीं हो रहा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो तो अच्छा के सामने आके रुक गई। आई सपोज आपने नया कॉन्सेप्ट वाले होम स्टे की मार्केट संजू, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आई एम राज। जी नमस्ते राज, वेलकम टू आवर होम। थैंक यू। मैंने जैसा सोचा था आप बिल्कुल भी वैसी नहीं है। मुझे लगा आप एक खड़ूस मेम साहब होगी और यहाँ की जो बर्तन है ये तांबे के बने, पर ये जगह तो कितनी शानदार है, सारी चीजें कितनी सटीक है, मुझे आप बड़ा मजा आएगा। जी बिल्कुल, आप बैठिए, मैं आपके लिए तौलिया ले आती हूँ। इतनी बारिश हो रही है, आप भीग गए होंगे। ये लीजिए, आप खुद को सुखा लीजिए, मैं ना तब तक आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी लेके आती हूँ। जी शुक्रिया। कैसे रेनकोट बनाते हैं लोग। संजू जी, ये सेंटर में मेज मुझे अच्छी नहीं लग रही। जी वो हमें उम्मीद थी कि गेस्ट को पसंद आएगी।
छोड़िए, आप ये लीजिए चाय। थैंक यू। राज, मिलिए मेरे पति से, यह शेखर। हेलो मिस्टर शेखर। हेलो मिस्टर राज, सफर कैसा रहा आपका? सफर बिल्कुल बढ़िया रहा, पर ये बारिश में इतनी ऊंची रोड, ऐसा मानो कि कोई शैतान हो जो सब कुछ तबाह कर लेना चाहता हूँ। बस यहाँ फिर मैं सफर की सारी तकलीफ हुई। नहीं, मैं आपका सामान अंदर रख देता हूँ। जी। तो संजू जरा देखकर बताना इनका कमरा कौन सा है? इनका कमरा नंबर 4। कमरा चाहे जो भी हो, बस एक आलीशान बेड होना चाहिए। जी। संजू जी, लगता है आपके हस्बैंड को मैं पसंद नहीं आया। नहीं, वैसे तो मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, पर यहाँ आने के बाद मुझे डिजाइन के अलावा भी चीजें पसंद नहीं। हाँ शेखर जी, मैं यही कह रहा था, संजू जी कितनी समझदार है और कितनी जी आप बेवजह ही तारीफ कर रही हैं। अब ये हुई हिंदुस्तानियों वाली बात। दिल से तारीफ करो तो शर्मा जाती है। लगता है शेखर जी आपकी तारीफ नहीं करते। राज, आप चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जी जरूर। बास्टर्ड। लगता है नेक्स्ट गेस्ट आ गया है। जी आइए, जी आइए। ये संजीवनी गेस्ट हाउस ही है ना? मैं परमिंदर कोरवाल। जी मैम आइए, मैं आप ही की राह देख रहा था। मैं शेखर देवव्रत, यहाँ का ओनर। वैसे आप बस इतना ही सामान लाई हैं? हाँ, सामान तो इतना ही है, मगर मेरे साथ आपके एक और गेस्ट मेजर राम आए हैं। वो सामान निकाल रहे हैं टैक्सी से अपना। जी माफ कीजिएगा, अगर मुझे पता होता वो कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं तो मैं उन्हें लेने। चुप रहो, तुम्हें हर ट्रेन का ख्याल रखना चाहिए था। जी माफ कीजिएगा, मैं जरा मेजर को रिसीव करके आता हूँ। निहायती आलसी वाहियात आदमी लगता है। जी नमस्ते, मैं संजू, इस गेस्ट हाउस की मालकिन। मैं परमिंदर कोरवाल हूँ, लेकिन आपको देख के लग नहीं रहा कि आप मालकिन हो। जी मतलब अगर आप मालकिन हो तो कोरवाल जी आप इधर हैं। थैंक गॉड आपकी गाड़ी मिल गई, वरना मुझे इन बारिश में और छुट्टियों में भी पहाड़ चढ़ना पड़ जाता। कारगिल ऑल ओवर अगेन। जी आइए सर, आइए। सर नहीं, मेजर बोलो, मेजर। आई मीन सॉरी सर, मेजर आइए। जी आप सर इनका कमरा बताना। इनका 2 कमरा। आइए मेजर आइए। हाँ जी संजू जी, तो मैं कह रही थी आप यहाँ पे मालकिन की तरह हो, नौकर कहाँ है? जी वो राजू है ना, पर वो आज आया नहीं। अच्छा, तभी सब कुछ इतना गंदा और फैला हुआ हो रखा है। जी बेटा, गेस्ट हाउस में ना गेस्ट को बुलाने से पहले थोड़ी हाउस की हालत ढंग से कर लिया करो। देखो हर जगह इतनी मिट्टी है, मुझे इतनी एलर्जी है मिट्टी से, तुम्हें आइडिया भी है? मुझसे पहले का नाता कोई। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, कितनी ट्रेजेडी है। अभी शायद इससे बच्चे भी पसंद करते हैं। जी राज, मिली इनसे, ये है मिसेस कोरवाल। ठीक है, अच्छा लगा। जी मुझे आप यहाँ कैसे? क्यों, मेरे आने से तुम्हें कोई आपत्ति? मैंने ऐसा लगता, पर कुछ भी कहिए, कितनी शानदार जगह है ना? शानदार। 12 साल बाद इंडिया वापस आई, लगा आके अच्छा लगेगा, आके लगता है मानो गलती हो गई है। देखिए माफ कीजिएगा मैम, मगर आपको इस जगह से इतनी दिक्कत है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या बकवास हुई? अगर ऐसा ही था तो तुम्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहिए था, बुकिंग ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। और कैसे बदतमीजियों की तरह बात करते हो। इतनी तेज बारिश हो रही है, कहाँ जाऊंगी मैं? पूरी बुकिंग के पैसे दिए मैंने, मैं भी तो देखूँ कैसे निकालोगे। संजय जी, मुझे मेरा आलीशान कमरा दिखाइए। जी मैम आइए, ढंग से संभाल के। जी आइए। खड़ूस बुढ़िया है। अरे बर्दाश्त करने की भी हद होती है। वो तो अच्छा हुआ मुझे गुस्सा नहीं आया, वरना जी आइए सर, आइए। जी मैंने पूछा आप बस यही सामान लाए हैं? जी सर मैंने पूछा आप बस यही सामान लाए हैं? अरे वो सब जाने दीजिए, वैसे भी मेरी गाड़ी वहाँ 1 किलोमीटर दूर बंद पड़ी है और इस माहौल में इंसान खुद को भी बचा ले तो काफी है।
मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आज मौसम बहुत खराब है, आप गर्म पानी पीजिए। या थैंक यू। वैसे ये है मिस्टर राज, और आप? हेलो मिस्टर राज। जी मैं सोलंकी, मेरी बुकिंग होगी यहाँ पर। जी, यहाँ का मैनेजमेंट मेरी वाइफ ही देखती है, वो बस आती ही होगी। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज मुझे कुछ काम निपटाना है और उससे पहले मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी वाइफ बहुत अच्छी मैनेजर है, उसने सारा सामान पहले से इकट्ठा कर रखा है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपना काम कीजिए। ऑसम। अच्छा है। वैसे आप लोगों ने वो न्यूज़ सुनी? न्यूज तो कोई सुनने की चीज होती है? आप गाने सुना कीजिए। मेरा फेवरेट गाना तो वही। मर्डर हुआ है, मर्डर। मर्डर? किसका बस? मैंने सुना है आज शाम को किसी की रिज रोड पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और क्या बता रहे थे न्यूज़ में? उन सज्जन का नाम क्या बताया? एक मिनट, आपको कैसे पता कि वो एक सज्जन का है? अरे मैं तो बस गैस कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। किसी मिस्टर मखीजा नाम के इंसान का मर्डर हुआ है। मिस्टर मखीजा? ये मेरे जैसे जवान थे, इनके जैसे बुढ़े? वो सब मुझे नहीं पता। जी मिलिए। ये है मिस्टर सोलंकी। मिस्टर सोलंकी, ये है मेरी शेखर जी की वाइफ संजू जी। हेलो संजू जी। जी नमस्ते, आपकी बुकिंग थी ना? इनका कमरा। आइए सर, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। या श्योर। संजू जी, जी मैंने आपके ऐड में देखा था कि यहाँ एक पियानो भी है। जी हाँ है ना। हाँ है। जी आप ये कमरे वाले रास्ते से ना राइट की ओर चले जाओ। थैंक यू। संजू, तुमने राज को 4 नंबर कमरा क्यों दे दिया? और वो तुमसे कैसे बात कर रहा था? उसे वही कमरा पसंद आया ना, बस इसलिए। उसे वो कमरा ही नहीं, बहुत कुछ पसंद आया। और मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो शेखर, तुम खामखा शक कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो सोलंकी कैसा लगा? सोलंकी साहब थोड़े पागल से तो है। मैंने उनका बस्ता उठाकर देखा, अंदर से पूरा खाली था। ऐसा लग रहा था वो यहीं के लोगों को लूटने आए हैं। वैसे मुझे मिसेस पोरवाल थोड़ी अजीब लगी। सच बताऊं तो मेजर साहब को छोड़ के बाकी सारे गेस्ट थोड़ी अजीब है ना। मेजर साहब वो तो मुझे सबसे बड़े शराबी लगते हैं। खैर अब क्या ही फर्क पड़ता है, सारे गेस्ट तो आ ही चुके हैं ना। हाँ। अब ये कौन आ गया? लगता है वो रिच रोड वाला खूनी है, मैं जरा जाकर देखता हूँ। मैंने पूछा कौन है और अंदर कहाँ चले जा रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे मैं कहाँ हूँ? जी ये संजीवनी गेस्ट हाउस है, पर आप हैं कौन? बड़ी अच्छी किस्मत है मेरी, जो एक बढ़िया गेस्ट हाउस और एक सुंदर पूछ क्यों मिल गई? बड़े बदतमीज आदमी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप हैं कौन और आप कुछ और ही गलत बातें किए जा रहे हैं। दरअसल मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई थी। मुझे तो लगा आज मैं मर ही जाऊंगा, लेकिन फिर मैं चलता रहा और मुझे आपका गेस्ट हाउस मिल गया। वैसे काफी सुंदर नाम है आपके गेस्ट हाउस का, और आप सुंदर नहीं। अरे आप चाहते क्या है? अब यहाँ आ ही गया हूँ तो एक कमरा मिलेगा? जी वैसे हमारा गेस्ट हाउस इनवाइट ओनली है, पर एक कमरा है, वो थोड़ा छोटा है और उसकी दरवाजे से बहुत आवाजें आती हैं। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ और भी गेस्ट होंगे राइट? जी हैं। आप मुझे अपनी आईडी दे दीजिए, मैं आपकी एंट्री कर दूँगी। जी बिल्कुल। जी आईडी तो मैं अपनी कार में छोड़ाया हूँ। और आपका बाकी सामान? उसे भी मैंने कार में लॉक कर दिया था, क्योंकि वैसे भी मेरी ज़रूरतें काफ़ी कम है, लेकिन हाँ मुझे जिस भी किसी चीज़ की ज़रूरत है ना, वो सब इस बैग में है, हर एक चीज़। संजू तुम अंदर जाओगे, बुकिंग करता हूँ। जी अब तो ये सुखा लीजिए। अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, वो गेस्ट जो अचानक आए बिन बुलाए। अब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये कोई नहीं जानता। मैं शायद खुद में एक रहस्य हूँ। और हाँ, कल तक के लिए हम सब बाकी दुनिया से अलग हैं। अब ना यहाँ कोई आएगा, ना यहाँ से कोई जाएगा। इससे बेहतर मेरे काम के लिए और कुछ नहीं हो सकता।
वैसे मेरा नाम विशंबर है, और आप? जी मैं शेखर देवव्रत हूँ। चलिए आपका कमरा रेडी हो गया। जी वैसे तो मैं अखबार पढ़ना ही भूल गया आपका। वैसे मेजर साहब, जी मानना पड़ेगा कितनी डिस्गस्टिंग जगह है ये। क्यों? इस कपल ने हमारे साथ चीट किया है। ऐसा क्या हो गया? इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि ये जगह पूरी की पूरी नहीं है। कितनी सारी चीज़ें मिसिंग है यहाँ पे। कुछ चीज़ें अच्छी भी तो है, जैसे देखिए आसपास अपने, और वो औरत सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर तो रही है। बकवास, इनका पूरा स्टाफ होना चाहिए था। और एक तो मुझे ये भी समझ नहीं आता, उन्होंने वो सबसे बड़ा वाला कमरा उस लड़के को क्यों दे दिया। वो सबसे पहले आया था ना, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मुझे तो लगता है जैसे आज ही पागल खाने से भागा हो। वैसे पागल वो अकेला नहीं है यहाँ। क्या कहा तुमने? और हो कौन तुम? जी कुछ नहीं। बाय द वे मैं सोलंकी। तो सोलंकी साहब, आप कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? जी मेरा कुछ ज़रूरी काम है यहाँ पर, वो निपटाते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आपको देख के लगता है कि आप कोई जर्नलिस्ट होंगे और आपको राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी होगी। जी मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ना ही मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। बहरे हो क्या? कम कर इसको। गाने ही सुन रहे तो अंदर जाके सुनो ना। देखिए ये मेरा पसंदीदा गाना है, और वैसे ही आपको अगर कुछ पढ़ाई लिखाई करनी है तो आप लाइब्रेरी में जाके भी कर सकती हैं। कहाँ कहाँ पे आ जाते हैं लोग उठ के। सोचो ना, देखो तो, देखो हाँ, जाने जा अरे अंदर क्यों आ गए? मुझे प्यार से गाना बहुत लाउड है, हम कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे मेरा काम हो गया है। देखो तो, देखो हाँ, जाने जा मुझे प्यार से। लगता है मौसम और भी बिगड़ने वाला है। कितना बढ़िया है। बारिश मेरा पसंदीदा मौसम है। जब भी मैं बारिश देखता हूँ ना, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। पर मुझे याद आ जाता है वो काली अंधेरी रात, तेज बारिश, ठंड में कपकपाता वो शख्स, एकदम डरा हुआ, सहमा हुआ, और अचानक से उसको कुछ नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे मेजर साहब, मेजर साहब, ये अचानक से मेजर साहब को क्या हो गया? क्या पता, छोड़िए, चलिए आपको गेस्ट हाउस की सैर कराता हूँ। चलिए। हेलो, जी ये संजीवनी गेस्ट हाउस है। जी शेखर तो है नहीं, मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, संजू। आप मुझे बता दीजिए। हिमाचल पुलिस स्टेशन से आप एसपी साहब बोल रहे हैं? जी जी जी, पर मुझे लगता नहीं इतनी बरसात, तूफान कोई आ पाएगा। सड़कें दूर दूर तक जाम है। जी पर हेलो हेलो संजू, वो तुमने टूल बॉक्स देखा है क्या? ये लैंप खराब हो गया, मैं इसे सही करने की कोशिश कर रहा था। शेखर, हिमाचल पुलिस स्टेशन से फोन था। वो कह रहे थे कि कोई इंस्पेक्टर आने वाला है। इंस्पेक्टर? हाँ। पर क्यों? किस बारे में बात कर रहे थे वो? ये सब तो उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने बस इतना बोला कि जब वो इंस्पेक्टर आए, हमें उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुननी होगी, और वो जैसा बोले हमें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है संजू, आखिर हमने किया ही क्या है? और जब मैं कल बाहर सामान लेने गया था तो मेरे हाथ से कुछ हादसा भी नहीं हुआ। कहीं वो हमारे किसी गेस्ट को लेकर तो कुछ बात करने नहीं आ रहे थे? नहीं शेखर, मुझे लगता है हम ज़्यादा सोच रहे हैं। हमने नया गेस्ट हाउस खोला है ना,
हो सकता है कि कोई फॉर्म, कोई रूल रेगुलेशन कुछ रह गया हो। नहीं संजू, तुम समझ नहीं रही हो। बाहर मौसम इतना खराब है, जरूर कुछ अर्जेंट होगा, वरना ऐसे में कोई नहीं आएगा। अच्छा, तुम दोनों यहाँ खड़े होके गप्पे मार रहे हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। अंदर लाइट खराब हो गई है, जाओ जाके ठीक करो। संजू, वो टूल बॉक्स कहाँ है? मैं सही कर देता हूँ। अंदर कमरे में ही है, लेफ्ट ड्रॉर में। वैसे संजू जी, बुरा मत मानिएगा, पर आपके जो गेस्ट है ना, काफ़ी अजीब है। जी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। जी, मुझे मत सिखाइए, मैं इंसान को देख के बता देती हूँ वो कैसा है। बताओ, क्या जानती हो तुम उस सोलंकी के बारे में? जी, उतना ही जितना मैं आपके बारे में जानती हूँ। जवाब देती हो? भाई मेरी बात सुन लो, मैं बता रही हूँ, कानून में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी फिर तुम्हें। जी, वैसे भी कानून के बारे में आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? क्या मतलब? आप मजिस्ट्रेट है ना, सब बातों को लाने का यहाँ कोई फायदा नहीं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो मिस्टर विशंबर है ना, सही इंसान नहीं है। जी, आपने शैतान का नाम लिया और मैं हाजिर। मैंने आपको आते नहीं सुना। जी, मैं दबे पाँव आया और ऐसे कि अगर मैं चाहूँ ना तो किसी को कुछ सुनने नहीं देता। मुझे काफ़ी काम है, मैं बता रही हूँ। जी, आप आज कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही हैं। जी, वो आज सारे काम इतनी मुश्किल में हो रहे हैं ना, इसलिए। तूफान में काम करना वाकई मुश्किल हो जाता है ना? जी, ये शायद आसान है, बहुत आसान है। जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। खैर छोड़िए, वैसे आपको एक बात बताऊं, आपको लोगों पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़रा सोचिए, जो लोग आपके घर में सो रहे हैं उनके बारे में आपको क्या ही पता। अब जैसे मैंने बोला मेरी गाड़ी बाहर तूफान में फंस गई, हमने जाकर देखा नहीं ना, हमें कोई किडनैपर, क्रांतिकारी या वो बस वो मिसेस पोलवाल थोड़ी ज़्यादा ही अजीब है। वो तो अभी भी शांति नहीं है, अंदर इतनी ठंड है, उन लोगों के साथ यही बैठना पड़ेगा। मिसेस संजू, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? दरअसल मेरे रूम का पानी लीक हो रहा है। ओह गॉड, क्या हो रहा है आज? पहले पुलिस और अब ये लीकेज। पुलिस? जी, वो थोड़ी देर पहले हिमाचल पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, इंस्पेक्टर आने वाले हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिस्टर शेखर, मिस्टर शेखर, किधर हो आप? क्या हुआ मेजर साहब, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया कि पुलिस आने वाली है, और पुलिस आखिर आई क्यों रही है? देखिए, बाहर मौसम बहुत खराब है, ऐसे में यहाँ कोई नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप शेखर हैं? जी, मैं हिमाचल पुलिस हेडक्वार्टर से हूँ। जी, थोड़ी देर पहले एसपी साहब का कॉल आया था। वैसे आप काफ़ी भूखे हुए लग रहे हैं, आप अंदर आइए, मैं आपको टावल देता हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। जी हाँ, जी आइए, सो ये भीगी बिल्ली कौन है और इतनी बारिश में कैसे आ गया? वो पुलिस वाला है, उसे और आर्मी वालों को ऐसी टफ सिचुएशन हैंडल करना अच्छे से आता है। फिर ये पुलिस वाला यहाँ आया ही क्यों? रुकिए, मैंने कोई कांड ही नहीं किया। मैं पता करके बताता हूँ। मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। जी, वो यहाँ पे 2 दिन से नेटवर्क डाउन है, आप लैंडलाइन से कॉल कर लीजिए। जी, धन्यवाद। ये तो डेड है। डेड है? अभी कुछ देर पहले तक तो चल रहा था। शायद तूफान की वजह से खराब हो गया होगा। ग्रेट, अब हम पूरी दुनिया से अलग हो गए। लैंडलाइन डेड, मोबाइल में नेटवर्क नहीं, सर के भी जागो, पुलिस नहीं यहाँ। कितना एक्साइटिंग है। ये जोक मारने का टाइम नहीं है। कौन समझाए इन्हें? मैं हर सिचुएशन एंजॉय करता हूँ। देखिए, लेकिन इतने खराब मौसम में पुलिस को यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ी? तो मिस्टर एंड मिसेस देवरत, क्या आप इस गेस्ट हाउस के ऑनर हैं? जी, देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको हम दोनों से कुछ बात करनी है, हम अंदर चलकर बात करते हैं। जी नहीं, अगर आप सब लोग साथ में होंगे तो काम आसानी से हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, पर बात क्या है? देखिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं है।
बात दरअसल आप लोगों की सेफ्टी की है। सेफ्टी? जी हाँ, ये बात मिस्टर मकीजा के मर्डर केस से रिलेटेड है। आप लोगों ने इसके बारे में आज सुना ही होगा। जी हाँ, मैंने आज ही रेडियो पे सुना। ये वही है ना जिनका शाम को गोली मारकर खून हो गया है? जी हाँ, मैंने भी आते वक्त टैक्सी में इसके बारे में सुना था। जी सर। तो शेखर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मिस्टर मकीजा को जानते थे? जी मैंने उनका नाम कभी नहीं सुना। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उनका पूरा नाम घनश्याम मकीजा था। वो चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर और चेयरमैन थे। जी हाँ, ये वही फेमस दुर्घटना है जिसमें रात में ऑर्फनेज के बच्चे आग में जलकर मर गए थे। क्या सारे बच्चे मर गए थे? जी नहीं, सारे बच्चे नहीं मरे थे, एक बच गया था। और इसी लापरवाही की वजह से अदालत ने मिस्टर मकीजा को 14 साल की सजा भी सुनाई थी। काफी दर्दनाक हादसा है। ये शायद से मेरे लद्दाख वाले पोस्टिंग के दिनों की बात है। पर हैरानी की बात तो ये है कि मिस्टर मकीजा आज ही अपनी सजा काट कर रिहा हुए और आज उनका किसी ने मर्डर कर दिया। पर इंस्पेक्टर साहब, ऐसा किसने किया होगा? यही बात तो जानने में यहाँ आया हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ के लोगों का उस केस से कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी आप यहाँ आए क्यों हैं? देखिए, हमें शक है कि इस रिज रोड वाले मर्डर केस के तार इस हवेली, जो कि अब एक गेस्ट हाउस है, इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्राइम सीन पर लाश के पास हमें एक नोटबुक मिली जिसमें 2 जगहों के नाम थे। पहला रिज रोड शिमला और दूसरा इस आपके संजीवनी गेस्ट हाउस का। क्या? जी हाँ, और ये बात पता चलते ही मुझे यहाँ भेजा गया है ये जानने के लिए कि कहीं आपके इस गेस्ट हाउस का मिस्टर मकीजा के मर्डर केस के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ के लोगों का उससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, लेना देना है या नहीं ये तो आप हम पुलिस वालों पर छोड़ दीजिए, बट फिलहाल मुझे आप लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी के लिए यहाँ भेजा गया। अरे सेफ्टी? पर किस बात की सेफ्टी? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी जान को यहाँ पर खतरा है? देखिए, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाहता, पर हाँ, आप लोगों को खतरा हो सकता है। लेकिन ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि उस नोटबुक में 2 जगहों के नाम के अलावा ताश के 3 पत्तों की ड्राइंग भी बनी हुई थी। इक्का, बादशाह और बेगम। और मिस्टर मकीजा के कोर्ट से हमें हूबहू एक वैसे इक्का बरामद हुआ है। मतलब खूनी मारने के पहले 3 पत्ती खेल रहे। नहीं, इसका मतलब है इक्का तो गया, अब बारी बादशाह और बेगम की। बिल्कुल ठीक समझा आपने मिस्टर विशंबर। और इसीलिए आप लोगों की सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंस्पेक्टर साहब, आप बता रहे थे कि इस एक्सीडेंट के दौरान सारे बच्चों की मौत हो गई सिवाय एक के। उस एक बच्चे का आगे जाके क्या हुआ? ये देखिए, इस हादसे के वक्त उस बच्चे की उम्र करीबन 10 से 12 साल रही होगी और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसने कुछ साल पहले आर्मी को ज्वाइन किया था, पर वो अचानक से वहां से भाग गया था। वो आर्मी में अजीब सी हरकतें करता था। आर्मी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो अपनी ही बनाई हुई दुनिया में बस घूमता रहता था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मर्डर वो कर रहा है? हो सकता है। मतलब कि एक पागल खूनी है जिसने मिस्टर मकीजा का मर्डर किया और अब वो हम में से किसी को मारना चाहता है। जी हाँ, और मैं इसलिए चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस केस के बारे में कुछ भी पता हो तो आप मुझे तुरंत बता दीजिए, जिससे आप लोगों को कोई खतरा ना हो। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं आप लोगों से कुछ पूछताछ करूँगा। इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ फायदा नहीं होगा हमसे इंक्वायरी करके। वैसे भी हम सब आज ही यहाँ पर आए हैं। एक सेकेंड, और आपने आने की बुकिंग और प्लानिंग क्या पहले से कराई थी? हाँ, सिवाय इस मिस्टर विशंकर के। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी तूफान में फंस गई थी जिस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। देखिए, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, लेकिन अगर आप लोगों का कोई पीछा कर रहा होगा तो उसे बिल्कुल पता होगा कि आप लोग यहाँ पर आएंगे। खैर, फिलहाल तो मुझे आप लोगों से एक बात जाननी है, क्या आप लोगों में से किसी का भी चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के साथ कोई कनेक्शन है? देखिए, आप लोगों को पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। तो ठीक है, मैं क्या करके पूछता हूँ। विशंबर साहब, क्योंकि आप यहाँ बिना बुकिंग के आए थे तो आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। ठीक है इंस्पेक्टर, जितना आपने बताया उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। और मैडम आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं आज ही इंडिया आई हूँ 12 साल बाद। प्लीज आप इस इंक्वायरी से मुझे बाहर ही रखिए। और आप? जी, मैं उतना ही जानता हूँ जितना मैंने न्यूज़ में सुना, नथिंग एल्स। सर आप? जी हाँ, मैं जानता हूँ,
बस जैसा कि मैंने बताया उस वक्त मेरी पोस्टिंग अरुणाचल में थी और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अरुणाचल या लद्दाख? जी माफ़ कीजिएगा लद्दाख। मेरी बिल्ली जी तब मैं बहुत छोटा था, सुना भी होगा तो अब याद नहीं। और आप दोनों पहले ही कह चुके हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते। जी क्या किसी को कुछ भी कहना है? देखिए मैं आखिरी बार आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या किसी को कुछ भी कहना है? तो ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई मरता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। काफी अच्छा कोऑपरेट किया आप लोगों ने, पर मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी होगी। शेखर साहब, क्या मैं आपकी इस हवेली का मुआयना कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं। कितना ही अजीब पुलिस वाला था, कितने सवाल पूछ रहा था, फालतू में सब पे शक करे जा रहा था। वैसे संजू जी थोड़ी ठंड बढ़ गई है, क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? जी मैं अभी बना के लाती हूँ। पर कुछ भी कहिए, सब कुछ कितना ड्रामेटिक है। इतनी तेज बारिश, एक पागल पुलिस और 3 बकरे। जीना या मरना। जब देखो हरकतें करते रहते हो, पता नहीं क्या चाहते हो। जाओ अंदर जाके गाने गाओ। जीना या मरना या। इस लड़की को तो पागल खाने में बंद कर ही देना चाहिए। शायद वो डरा हुआ है इसलिए ऐसे हरकतें कर रहा हूँ। डरा हुआ है? मुझे डरे हुए लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मैं नहीं डरती किसी से। नहीं डरती? तब तो आपके लिए अच्छा है। क्या मतलब? एक बात बताइए, आप उस कमेटी की हेड थी ना जिसे मिस्टर मतीजा के केस की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? हाँ, मैं थी उस कमीशन की हेड, लेकिन मेरे सदस्य ने जो भी मुझे रिपोर्ट दी थी मैंने अदालत को सौंप दी। मैंने अपना दायित्व निष्पक्ष निभाया था। मुझे मालूम था आप ही का कनेक्शन है इस केस के साथ। मुझे इस केस में जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इंस्पेक्टर ने बोला था इस केस में ना आर्मी का लेना देना है, और हम सब में से आप हैं जो आर्मी से हैं। चुप रहिए, अपने आप को बचाने के लिए एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर पर आप ऐसा लांछन नहीं लगा सकती। वाह क्या बात, वैसे आप सब लोगों के तार इस केस से जुड़े हैं, पर आप में से कोई सच नहीं बोलना चाह रहा। लगता है काफी मजा आएगा आज। एक भी इंसान है जो ढंग का है उस गेस्ट हाउस में। मेरी कॉफी तक नहीं आई अभी तक। वैसे संजू, मेजर साहब आपने गौर फरमाया? क्या? मिस्टर विशंबर, क्या हुआ? उनके हाथों पर पुराने जख्मों के निशान हैं, ऐसे मानो जैसे वो किसी खून खराबे में उलझे रहते हो। जी सोलंकी साहब, मैं आर्मी से हूँ, मेरे हाथों में भी खूनों के निशान है, तो क्या मैं आपको भी कातिल लगता हूँ? जी नहीं, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंसान का अतीत ही उसके आज का फैसला करता है। जी मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। एक मिनट रुकिए, क्या मतलब था आपका? रुकिए सोलंकी साहब। थैंक गॉड, फाइनली यहाँ नहीं है कोई। कितने ही अजीब गेस्ट वाले हैं और ना ही कोई होस्ट अच्छा। नमस्कार श्रोतागण, आज हम विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गिरीश, जो आज हमें यह बताएंगे कि डर कैसे काम करता है। देखिए, डर कैसे काम करता है इसके पहले यह जानना ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एक गेस्ट हाउस में बैठे हैं, घनी काली रात है, बादल गरज रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट किसने बंद कर दी? आपको अजीब सी, असहज कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देना चालू होती हैं। और तभी
देखिए, आप मुझे साफ साफ बताइए कि आपने क्या देखा। इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही मैंने मिसेस पोरवाल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैं फौरन कमरे की ओर भाग आई। हाँ, वहाँ अंधेरा था। देखिए, आप घबराना बंद कीजिए और बताइए कि आपने क्या देखा। जी, जब मैंने लाइट ऑन की तो मैंने देखा। हाँ, क्या देखा? मैंने देखा पोरवाल जी नीचे गिरी हुई है और मुझे कुछ नहीं याद। देखिए संजू जी, ये घबराने का समय नहीं है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझसे ऐसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। तो आप मुझे मेरा काम सिखाएंगे? इंस्पेक्टर साहब, हाँ मुझे कुछ याद आया। हाँ, जब मैं वहाँ कमरे में थी तो मुझे किसी दरवाजे के बंद होने की और खुलने की आवाज़ आई थी। कौन सा दरवाजा? लेफ्ट या राइट? मुझे नहीं याद। इंस्पेक्टर साहब, आपको अपनी पूछताछ रोकनी चाहिए। देखिए मेजर साहब, यहाँ एक मर्डर हुआ, एक मर्डर, और मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मुझसे कुछ भी मत छुपाइए, जैसा कि मिसेस पोरवाल ने छुपाया। और देखिए ना उनके साथ क्या हुआ। देखिए, हमें बड़ी समझदारी से काम लेना होगा, वरना अगली बारी हम में से किसी एक की हो सकती है। लेकिन इन सब का हमसे क्या लेना देना? लेना देना किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, और अब तो मुझे सब पर शक है, या शायद किसी पर नहीं। ये कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? इस रहस्य के तह तक जाने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि जब मिसेस पोरवाल का मर्डर हुआ तो आप लोग कहाँ थे और क्या कर रहे हैं। मिस्टर शेखर को तो मैंने कमरे में जाते हुए देखा था, और मिसेस संजू आप भागकर इस रूम में आई थी जब मिसेस पोरवाल को आपने यहाँ पर देखा। है राइट? मेजर साहब, आप वारदात के वक्त कहाँ थे? जी, मैं बेसमेंट में था, और जैसे ही मैंने मिसेस पोरवाल के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैं भागकर ऊपर आ गया। आपको ऊपर आने में कोई ज्यादा देरी नहीं हो गई? और आज आप कहाँ थे? मैं किचन में था संजू जी के साथ। फिर मुझे रोमांटिक गाने सुनने का मन हुआ तो मैं अपने कमरे में चला, पर पोरवाल जी की आवाज सुनते मैं फौरन भागा आया। एक सेकंड, आप भाग कर आए थे? हाँ, तो आप गैलरी में शेखर जी से टकराए नहीं? आखिर उनका कमरा भी तो आपके कमरे नंबर 4 के बिल्कुल बराबर में है। आप भी तो भागे होंगे सर। जी शायद थोड़ा दिन पहले निकले होंगे। और आप वारदात के वक्त कहाँ थे? जी, मैं उस वक्त लाइब्रेरी में था, अपने किसी प्रियजन को मैं खत लिख रहा था। पर मुझे तो लाइब्रेरी से कोई अधूरा लेटर नहीं मिला। जी, तब तक मेरा लेटर कंप्लीट हो चुका था। कंप्लीट हो चुका था। ये देखो। डियर रिगार्ड सोलंकी। वैसे सोलंकी साहब, अगर मैं लाइब्रेरी में बैठकर लेटर लिख रहा होता और मुझे अचानक से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती तो मुझे नहीं लगता पहले मैं लेटर को कंप्लीट करता, साइन करता, फोल्ड करता, अपनी जेब में डालता और फिर यहाँ पर देखने आता। जी, मुझे नहीं पता ये इत्तेफाक कैसे हुआ, लेकिन मेरा लेटर तब तक कंप्लीट हो चुका था और मैंने उसे फोल्ड भी कर लिया था, और बस यही सच्चाई है। शेखर साहब, आप कमरे में क्या करने गए? इंस्पेक्टर, मैं बस अपने कमरे की फोन की लाइन चेक कर रहा था, फिर मैंने खिड़की के बाहर देखा कि उसकी तार कटी हुई है। मैं बस उसे चेक कर ही रहा था कि मुझे मिस पोरवाल के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं बस दौड़ा चला है। विशंबर साहब, आप वारदात के वक्त कहाँ थे? मैं ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहा था। फिर तो पियानो बजाते हुए आपको किसी ने सुना होगा। मुझे नहीं लगता, मैं पियानो काफी ये बजा रहा था। क्या आप में से किसी ने पियानो बजाते हुए सुना है? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने सुना था। ये वही वाली धुन बजा रहे थे, तेरा मुझसे पहले। एक बार इंस्पेक्टर, और तो कोई उस दिन की सीटी भी बजा रहा था। हाँ, फिर मुझे वीडियो की आवाज़ सुनाई आई और फिर मिसेस पोरवाल की चीखने की। इसे सुनते ही मैं यहाँ दौड़ा चला आया। तो अब बस मुझे उस इंसान की तलाश है जिसके पास ये खून करने की वजह और वक्त दोनों का। और आप लोगों के बेबुनियाद स्टेटमेंट से लग रहा है कि वक्त तो आप लोगों के पास काफी कम है। बस मुझे वजह की तफ्तीश करनी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप सब पर ऐसे शक नहीं कर सकते हैं। शक किया जा सकता है, वो बिल्कुल करेंगे मिस्टर शेखर। ये मत भूलिए कि आप सभी लोग क्राइम सीन का हिस्सा है, और ऐसे मर्डर केस में सब पर शक करना बिल्कुल लाजमी है। मगर क्यों? खूनी के बारे में आप बता रहे थे कि शायद वो ऑर्फनेज का वही बच्चा है जो बड़े होकर सबको मारना चाहता है।
और ऐसी अजीब मानसिकता वाला तो मुझे यहाँ एक ही इंसान लगता है। आप क्या कहना चाहते हैं शेखर साहब? खून मैंने किया है? इंस्पेक्टर, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो राज, तुम घबराओ मत। इंस्पेक्टर को शक सब पे है, तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं कर रहा। अरेस्ट? संजू, इंस्पेक्टर मुझे अरेस्ट मत कीजिए। तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? देखिए आप लोग शांत हो जाइए। फिलहाल तो मैं किसी को अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या ये मानेंगे कि ये खून कोई ऐसा इंसान भी कर सकता है जो कानून से ऊपर का समझे, खुद फैसले लेने वाला और डिसिप्लिन? ऐसा तो कोई आर्मी वाला ही कर सकता है। तो यहाँ पे इशारा मेजर की तरफ तो नहीं है? क्यों नहीं? वैसे भी आपके आने की बात सुनकर घबरा से गए थे। देखो शेखर, मुझे इन सब में मत घसीटो, और अगर घबराने से किसी का गुनाह साबित होता तो मिस्टर विशंबर भी तो घबराए थे। हाँ, मुझे भी याद है, आपके आते ही उनके हाथ से ग्लास भी छूट नीचे गिर गया था। और वो इकलौते केस थे जिनकी यहाँ पर कोई बुकिंग भी नहीं है। तो विशंबर साहब, आप ये बताएंगे कि आप इतने खराब मौसम में अचानक से यहाँ कैसे आ गए? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बस निकल पड़ा। इस बार पहाड़ों में आया था घूमने, जहाँ मेरा गैंग तूफान से हो गया और फिर गाड़ी फंस गई, जिस कारण से मुझे यहाँ आना पड़ा। मेरे लिए सब काफी नॉर्मल, और मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। आप सोलंकी साहब, आप इतने खराब मौसम में यहाँ पर कैसे आए, वो भी इतनी ऊंचाई पर? जी, वो मेरा निजी मसला है। देखिए, आपसे मुझे थोड़ी समझदारी की उम्मीद थी। ये मत भूलिए कि आप भी इस क्राइम सीन का हिस्सा है। खैर, जाने दीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको एक और बात पे गौर फरमाना चाहिए कि ये खूनी शायद मर्द ना होकर कोई औरत हो, क्योंकि रेडियो पर बता रहे थे कि उस खूनी ने रेनकोट और बैग पहनी थी। ये नहीं बताया था कि वो इंसान मर्द है या औरत। आप कहना क्या चाहते हैं मिसेस सोलंकी? कहीं आपका इशारा संजू की तरफ तो नहीं है? क्यों? आपकी बीवी ऐसा जुर्म करे इसके काबिल नहीं हो सकती? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसा क्यों करूँगी? एक बात बताइए मिसेस संजू, जब आज शाम मिस्टर मसीजा का मर्डर हुआ तो उस समय के आसपास आप कहाँ थी? जी, मैं यही गेस्ट हाउस में थी, बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, वो भी चौक तक। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप संजू पर ऐसे शक नहीं कर सकते हैं। शक किया जा सकता है। आखिर आप अपनी बीवी को कब से जानते हैं? क्या मतलब है आपका? देखिए, आपसे एक सवाल पूछा गया, उसका साफ साफ जवाब दीजिए। कब से जानते हैं? जी, यही कोई 3 साल। और शादी कब हुई आपकी? जी, 2 साल पहले। इनसे पहले आप कहाँ मिले थे? अरे, आपके इन सवालों का क्या मतलब है? देखिए, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। जी, मैं किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू इनसे एक पार्टी में मिला था। और आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? जी, लव मैरिज। पर इस सब का इस केस से क्या लेना देना? थोड़ा वक्त दीजिए। एक आखिरी सवाल मिस्टर शेखर, आपके परिवार में इन्हें और कौन कौन जानता था? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस दुनिया में संजू के अलावा कोई नहीं है। I'm an orphan. This changes everything. क्या मतलब है आपका? एक अनाथ, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे व्यक्ति को ऑर्फनेज से कुछ ज्यादा नहीं लगा होगा? देखिए इंस्पेक्टर साहब, शेखर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखिए संजू जी, आप अपने पति को उतना ही जानते हैं जितना इन्होंने अपने बारे में आपको बताया है। आपको इनके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता। और मैंने क्या कहा था, वक्त और वजह, और अब तो धीरे धीरे वजह भी साबित हो रही है। बस मुझे ये पता करना है कि यहाँ मौजूदा लोगों में झूठ कौन बोल रहा है। देखिए, मिसेस पोरवाल के मरने के बाद मैंने आप सभी लोगों से कुछ पूछताछ की। आप सभी लोगों के स्टेटमेंट समझ लिए हैं कि मर्डर के समय कौन कहाँ था और क्या कर रहा था। आप लोगों के मुताबिक मिसेस संजू किचन में थी, मिस्टर राज और मिस्टर शेखर अपने अपने बेडरूम में थे। सोलंकी साहब, आप लाइब्रेरी में लेटर लिख रहे थे। विशंबर साहब, आप ड्राइंग रूम में पियानो बजा रहे थे। और मेजर साहब, आप बेसमेंट में। जी। आप सभी लोगों ने मुझे सारी बातें बताई, और अब आप 5 लोगों में से, आप सभी लोगों में से 5 लोग सच बोल रहे हैं और एक झूठ। और जो झूठ बोल रहा है वही खूनी है। ऐसा जरूरी नहीं है इंस्पेक्टर, कोई और भी तो वजह हो सकती है। पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इंस्पेक्टर, आप ये पता कैसे करने वाले हैं? इट्स सिंपल, उसी सिचुएशन को दोहरा कर। क्या वही पुराना तरीका
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द क्राइम सीन। लेकिन ये तरीका कितना अजीब है ना, और इससे आपको क्या ही मालूम चलेगा? देखिए, ये तो मैं आपको फिलहाल नहीं बता सकता, पर हाँ, अभी मेरे पास एक यही रास्ता बचा है। मतलब हम सब लोग वही सब कुछ रिपीट करें? जी हाँ, ठीक वैसे ही जो आप लोग वारदात के वक्त कर रहे थे। ये सब बकवास है, आपको इससे कुछ नहीं पता चलेगा। एक मिनट रुकिए। मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सब लोगों के रवैये से देखकर लगता है कि एक नहीं बल्कि सब के सब दोषी हैं। देखो संजू, ऐसा करने में कुछ नुकसान नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? हाँ। क्या आप सब लोग मुझसे एग्री करते हैं? तो फिर ये तय रहा कि हम सब लोग वही सब कुछ रिपीट करेंगे जो हम मिस पोरवाल के मर्डर के टाइम कर रहे थे। जी हाँ, सब कुछ वैसे ही। ठीक है, तो फिर मैं जाके पूरी पिक्चर पर ट्यून में जाता हूँ। एक मिनट रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? आप क्या आपको पियानो बजाना आता है? जी। ये जिस धुन की बात कर रहे हैं वो आपको बजानी आती है? किसे नहीं आती। तो ठीक है, तो आप ड्राइंग रूम में जाकर पियानो बजाएंगे, जैसा कि विशंबर साहब वारदात के वक्त बजा रहे थे। और हाँ, सबके जाने के 20 तक गिनने के बाद शुरू कीजिएगा। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा करने के पीछे कारण समझ नहीं आ रहा है। कारण है, मुझे आप सब लोगों की स्टेटमेंट चेक करनी है। इससे मुझे उस इंसान का पता चल जाएगा जो झूठ बोल रहा है। देखिए, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा किसको कहाँ जाना है। मिस्टर राज, आप किचन में जाएंगे। सोलंकी साहब, आप मिस्टर राज के बेडरूम में। विशंबर साहब, आप मेजर साहब की जगह लेंगे, यानी कि आप बेसमेंट में जाएंगे। मेजर साहब, आप शेखर साहब की जगह बेडरूम में जाकर टेलीफोन चेक करेंगे। मिसेस संजू, आप ठीक वैसा ही करेंगी जैसा मैंने आपको बोला है। और शेखर साहब, आप सोलंकी साहब की जगह जाकर लाइब्रेरी में लेटर लिखेंगे। और आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर? मैं मिसेस पोरवाल की जगह। फिर तो आपको संभल कर रहना होगा। देखिए, हो सकता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, ये सब सिचुएशन हैंडल करना मुझे आता है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। बस आप लोग वही काम करिए जो मैंने आपको अभी कहा है। जाइए। जी। एक मिनट, और तब तक वो काम करते रहिएगा जब तक मैं ना बताऊं, ठीक है? जी। मिसेस संजू, मिसेस संजू, बाहर आइए। मिसेस संजू, जी, क्या हुआ इंस्पेक्टर? क्या कोई आया आपके पास? आप ऐसे माहौल में मुस्कुरा कैसे सकते हैं? क्या आपको खूनी का पता लग गया? जी हाँ, मुझे पता चल गया है कि खूनी कौन है। बताइए इंस्पेक्टर, किसने किया ये खून? आपको भी तो पता है मिसेस संजू कि खूनी कौन है। जी, क्या मतलब? आप खुद को बहुत ही समझदार और हम पुलिस वालों को बहुत ही बेवकूफ समझती हैं। आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं कुछ समझी नहीं। आएगा, सब समझ में आएगा। समझाने और समझने का तो हमारा पुराना रिश्ता है ना संजीवनी मैम। देखिए ना, आप आज भी कितना अच्छा पियानो बजाती हैं, है ना? संजीवनी, आप ये सब क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर? मैं इंस्पेक्टर नहीं हूँ, ध्यान से देखिए। आपको क्या लगा मैं एक पुलिस वाला हूँ? आपको किसी एसपी साहब ने कॉल किया कि एक पुलिस वाला आने वाला है और आपने मान लिया? वाह, कुछ याद आया? हाँ,
हाँ, थोड़ी पुरानी बात है, पर आपको इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए था संजीवनी मैम। क्या मतलब है सबका? वो ऑर्फनेज, वो आग, वो कमरा, तेरा मुझसे पहले का नाता कोई। अब कुछ याद आया है? वो ऑर्फनेज का वो कमरा जहां हमें म्यूजिक सिखाने आते थे संजीवनी मैम। तुम? हाँ वीर, मैं। बड़ी हैरानी की बात है कि आप मुझे अभी भी जानती हैं। फिर तो आप सभी बच्चों को भी नहीं भूली होंगी, है ना? नहीं वीर, नहीं भूली। और श्रुति, वो याद है आपको? हाँ वीर, याद है। और उसके भेजे हुए वो लेटर्स, वो याद है? हाँ, याद है। और उनमें क्या लिखा था, वो याद है? क्या मैं याद दिलाऊं? चलिए मैं याद दिला देता हूं। डियर संजीवनी मैम, आप काफी दिनों से पियानो सिखाने नहीं आई हैं। हम बच्चे आपको बहुत बहुत प्यार करते हैं। और वीर तो आपका नाम सुनते ही पियानो की ओर दौड़ पड़ता है। आपने जो धुन सिखाई थी, उसने तो उसकी सीटी बजाना भी सीखी है। सर कह रहे थे विदेश से बहुत सारे लोग आएंगे, वो हमारे लिए क्रिसमस पे तोहफे भी लेके आएंगे। आप भी आइएगा मैम। आप क्यों नहीं आती? आप क्यों नहीं आती मैम? आप क्यों नहीं आती? आप क्यों नहीं आई मैम? आपने हमारे लेटर का जवाब क्यों नहीं दिया? कौन सा लेटर? दूसरा लेटर तो श्रुति ने आपको कुछ दिनों बाद लिखा था। डियर संजीवनी मैम, अब हमें यहाँ से ले जाइए। ये गोरे अंकल हमें बहुत सताते हैं, हमें बहुत मारते हैं, हमें सिगरेट से जलाते हैं, हमारे साथ गंदी गंदी हरकतें करते हैं। आप हमें ले जाइए, प्लीज यहाँ से ले जाइए, हमें बचा लीजिए मैम। आप हमें क्यों नहीं लेने आई मैम? क्यों नहीं बचाने आई? उस रात उन दरिंदों की दरिंदगी यहाँ तक नहीं रुकी। उस रात उन्होंने ऑर्फनेज में आग लगा दी और हम सारे बच्चे फंस गए, टूट गए, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, झुलसते रहे उस आग में, पर कोई बचाने नहीं आया। हम वहां फंसे पड़े थे, पर किसी तरह श्रुति वहां से निकल गई और वो टेरेस पे जा पहुंची और उसने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। हाँ, हमारी श्रुति मर गई ना, हमारी प्यारी श्रुति मर गई, पर आप बचाने नहीं आए। आप क्यों नहीं आई मैम? आप बचाने क्यों नहीं आई? देखो भी, मैं उस वक्त बहुत बीमार थी और जब तक मैं आ पाती मखीजा को उसके गुनाह की सजा मिल चुकी थी। मैंने इसी को भगवान का फैसला समझा। भगवान का फैसला? कहा था वो भगवान जब हम बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, झुलस रहे थे उस आग में? लेकिन आज फैसला भगवान नहीं करेगा, मैं करूंगा। मखीजा को मैं मार चुका हूं। हम अदालत को गुमराह कर मखीजा को फांसी से सजा बचाने वाली मिसेस गोरवाल की लाश बाहर को डाउन में पड़ी है और अब बारी आपकी है। हाँ, बारी आपकी है मैम। तुम बदले की आग में जल रहे हो भी। मुझे मार के तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा भी। प्लीज ऐसा मत करो। गुनाह करने वाले से ज्यादा गुनहगार के बारे में जानते हुए भी उसे छुपाना सबसे बड़ा गुनाह है।
आप घबराते नहीं हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपको आपके गुनाहों से मुक्ति देने आया हूँ। देखो देखो इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज ये सब मत करो। मैंने श्रुति से वादा किया था मैं तीनों ताश के पत्तों को बिखेर, बस एक पत्ता बाकी है। नहीं, मैंने श्रुति से वादा किया तो ना मरे। मैंने तुम लोगों से बोला था ना कोई नहीं आएगा, मैं मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। नहीं, मैं सबको मार दूंगा, मैं बोल रहा हूं ऐसे चले जाओ, मैं सबको मार दूंगा, मैं कह रहा हूं सबको मार दूंगा। नहीं वीर, गोली चलाइए मेजर साहब, गोली चलाइए मेजर साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे चले जाओ, सबको मार दूंगा। जाने दो उसे। जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नमस्कार, शिमला समाचार में आपका स्वागत है। मशहूर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी केस में एक नया दिलचस्प मोड़ आया है। घनश्याम मखीजा और परविंदर पोरवाल की मौत के पीछे उसी ऑर्फनेज में पले बड़े वीर सलूजा को जिम्मेदार ठहराया गया है, मगर पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि आखिर ये दोनों व्यक्तियों के खून से एक ही पॉइजन ट्रेसेस कैसे मिले, जबकि मखीजा की मौत गोली लगने और पोरवाल जी की मौत गला घोटे जाने से हुई थी। पुलिस का यह भी कहना है कि घनश्याम मखीजा ऑर्फनेज की आड़ में कई सालों से एक इंटरनेशनल चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहा था, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति के शामिल होने की भी बात सामने आई है। आप सभी से सतर्क रहने की गुजारिश की जाती है।